वंदे मातरम। आओ दिया जलाएं, आओ दिया जलाएं। हैप्पी दिवाली। दीपावली की इसी पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। हम अभी आलोचना करने जा रहे हैं आओ दिया जलाएं। तो दिवाली का ये पावन पर्व पर, एक चमत्कार पावन पर्व पर हम इकट्ठे हुए हैं सुनने के लिए माँ जी के और परम प्रभु की वाणी, अमर वाणी, आओ दिया जलाएं। रोमा रोला का एक फेमस लाइन याद आता है मुझे, अंधेरा को साफ देने से अच्छा है आलोक का एक जला देना अच्छा है। इट इज़ बेटर टू लाइट ए लैम्प दैन टू कॉर्स द डार्कनेस। अंधेरा तो है, अंधेरा किसी को क्या देता है ये मालूम नहीं, लेकिन अंधेरा है। क्योंकि अंधेरा है, अंधेरा आलोक का अपोजिट नहीं, विपरीत नहीं है। जहाँ पे आलोक नहीं होता है अंधेरा वहीं पे होता है। तो अंधेरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। ज़िंदगी में जब अंधेरा आता है तो सब टूट जाते हैं, रूठ जाता है, लूट जाते हैं, अभिशाप देना शुरू करते हैं। लेकिन रोमालोला वो एक इसका दर्शन कुछ अलग था। इट इज़ बेटर टू लाइट ए लैम्प देन टू कॉर्स द डार्कनेस। एक अंधेरा को साफ देने से बेहतर है, अच्छा है एक आलोक जलाना। तो इसी जो पावन पर्व आज हम इधर बैठे हुए हैं, आइए एक दीपक जलाते हैं, आओ दिया जलाएं। एक गाना मुझे याद आता है थोड़ा थोड़ा, एक लाइन हम इससे, एक दो लाइन हम इससे आपका सामने पेश करते हैं, आपको ज़रूर याद होगा। पग पग दीप जलाए मेरे दोस्ती मेरे प्यार, मेरे दोस्ती मेरे प्यार। कोई जब आए राह न पाए, पग पग दीप जलाए मेरे दोस्ती मेरे प्यार, मेरे दोस्ती मेरे प्यार। बहुत अच्छा लगता था मुझे जब पहले पहले हमने ये गाना सुन रहा था, ये फिल्म देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ही है, अच्छा चीज़ तो अच्छा ही लगेगा। शायद आपके भी अच्छा, मतलब आपके भी अच्छा लग रहा होगा उस टाइम का पुराना वाला फिल्म। जो भी हो, हम अभी जो जिस दिन का जिक्र कर रहे हैं, जिस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो है सुबह दिवाली। इसी दिन जब 14 साल वनवास खत्म करके रामचंद्र स्वयं अपना अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या वापस आ रहे थे, तो उसी टाइम में क्या हुआ कि अयोध्यावासी इसका स्वागत करने के लिए दिया जला के स्वागत कर रहे हैं। अभी वही अयोध्या का पावन पर्व अभी अयोध्या में देख रहे हैं। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उधर भी देखो लाखों दीप जल रहा है। एक दिन नहीं, सिर्फ अभी जलना ही शुरू ही कर दिया। लोगों का, भक्तों का भीड़ भी जम गया, लोग आने लगे हैं, गाना भी शुरू हो गया, टीवी वाले भी मालेमाल हो गए। जहाँ भी चाहो वही मतलब आलोक रोशनी, वही है। तो प्रकाश का अब ये पर्व पालन शुरू ही हो गया दीपावली से पहले। हम अभी देखते हैं तो ऐसी का इसका मतलब राम, वो तो त्रेता युग का कहानी है, लेकिन अभी हमारा युग में भी यही है। अपना जो अंधेरा जो आपका चारों तरफ घेरा हुआ है, इसी इसी अंधेरा से निकलने के लिए दिया का, दीपक का ज़रूरत है। तो शायद इसलिए हम अभी एक पावन पर्व अभी बनाते हैं। हमारा ये हिंदू परंपरा पे नहीं है, इंडिया में नहीं है। जहाँ भी जाएं वही दीपक का पावन पर्व दीपावली सेलिब्रेट होता है। इसको अभी वाइट हाउस में भी देखते हैं, जो वाइट हाउस का प्रेसिडेंट तो वो भी मनाते हैं। इट इज़ एन यूनिवर्सल सेलिब्रेशन। जहाँ भी जाएंगे वहीं पे देखेंगे।
तो जो भी हो, आपको पता चल गया होगा, जब ये दुनिया शुरू हुआ था, जब क्रिएशन सृष्टि का सर्जना हुआ था, तो भगवान ने क्या किया, और चार अच्छा चीज़ को नीचे भेज दिया। आलोक, सत्य, अति चेतना और अमरत्व, आनंद, अमर आनंद। तो क्या हुआ, जब नीचे आकर पहुंच गए तो क्या हुआ, इन्वोल्यूशन, निवर्तन। इसमें क्या हुआ, आलोक अंधेरा हो गया, सत्य मिथ्या हो गया, आनंद निरानंद बन गया, अति चेतना निश्चेतना बन गया, अमरत्व मृत्यु में परिणत हो गया, बदल गया। तो मतलब इसको अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक, इसको फिर क्या करेंगे, हमको तो आलोक चाहिए, हमको तो ज्योति प्रकाश चाहिए, और सत्य चाहिए, अतिचेतना चाहिए, इमोर्टलिटी अमरत्व चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ कि जस्ट अपोजिट, किसी इसको निकालेंगे। तो भगवान ने अपना फोर्स शक्ति को भेज दिया, लेकिन ऑल इन वैन, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हैरान, कुछ बदलने वाला नहीं था, जैसा ही ऐसा। तो शायद इसको बदलने के लिए भगवान को स्वयं इधर आना ही पड़ेगा, इन डिस्गाइज, खुद अपना रूप को, नाम को, ये सब कुछ छुपा के इसको इधर आया है। तो एथेंस का मतलब क्या था कि ये फिर भी जो पुराना वाला, जहाँ पे इन्वोल्यूशन में जो ओरिजिनल स्थिति था, इसको चेंज करने के लिए, मतलब निवर्तन में, इन्वोल्यूशन में जो सत्य मिथ्या हो गया था, अभी मिथ्या को सत्य को ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अंधेरा जो आलोक से अंधकार हो गया था, यही जो अंधकार को फिर रोशनी को रिकन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अति चेतना जो निश्चेतना बन गया था, निश्चेतना को फिर इवोल्यूशन में, विवर्तन में अभी फिर अपना ओरिजिनल सोर्स उसको वापस करना था, रूपांतरित करना था। और फिर निरानंद को, आनंद को लेना ही था, अमर मृत्यु को अमरत्व तक पहुंचाना था। तो इसीलिए तो ये बड़ा आसान, इतना आसान नहीं था जितने हमने निवर्तन में देखे थे, ये जो चेंज देखे थे। तो ये जो इन्वोल्यूशन, जो दोज दैट आर इन्वॉल्व मस्ट इवॉल्व, जिसका निवर्तन हुआ है और इसको विवर्तन होना ही है। लेकिन पता नहीं कब तक कैसे चलेगा, निवर्तन का कितना समय लगा ये भी हमको मालूम नहीं है, विवर्तन में वो ओरिजिनल सोर्स में पहुंचने के लिए तो कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं। फिर भी ये जो दुनिया का जो हम जब जब जीवन में, जब जिंदगी में, जो पृथ्वी में जो भूमा में हम वास करते हैं, इट इज़ ए डेंजरस वर्ल्ड, भयंकर भूमा पृथ्वी, विश्व। तो इसमें क्या होता है, टसल, संघर्ष, अंधेरा, और ये देखो तो काली माँ, घने अंधेरा और मिथ्याचार, अविद्या, निश्चेतना, ये सारे घेरे हुए हैं। तो हम कैसे सोच लेंगे तो ये चले जाएगा। तो इसी का ये दुनिया में, ये अंधेरा में, असत में, मरत्व में, मृत्यु में हम इसे रहते 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 थक चुके हैं। देयर इज एन इटर्नल बैटल बिटवीन लव एंड डेथ, प्रेम और मृत्यु, ये दोनों का शाश्वत संग्राम कभी बंद ही नहीं हुआ, तो चलता रहा। इसका रिजल्ट, नतीजा क्या हुआ, हर वक्त मृत्यु का विजय होता है, और मतलब मृत्यु जो प्रेम, इसका पराजय होता है। तो इसीलिए दिव्य जननी सीमा जो अदिति, वो माँ के रूप में उधर आए, सावित्री का रूप में, क्योंकि ये अंधेरा को पकड़ के, मृत्यु को आयुध बना के मृत्यु के साथ संघर्ष करेंगे आलोक्य के पक्ष से। तो वही हुआ, मृत्यु का परमानेंटली पराजय हो गया। लेकिन अब तक क्या होता है, हमने सोच लिया, हमने पकड़ लिया, मान लिया कि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, हम जब पैदा हुए हैं तो मृत्यु अनिवार्य। तो यही है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस, चेतना, वो बदला नहीं, समय बदल जाता है। समय चला, कैसे चला पता नहीं चला, लेकिन चला, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। तो इसी टाइम उपनिषद का ऋषिगण, ये लोगों का थोड़ा आह्वान आया, असोत्मा सदगमय तमोसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, जाओ जाओ जाओ। लेकिन कैसे जाओ, जाएं तो कैसे जाएं, सुने तो कैसे सुने, कहें तो कैसे कहें, पाएँ तो कैसे पाएँ, करें तो कैसे करें, ये तो हमारा पास नहीं है। लेकिन सुना, एटलीस्ट किसी का विश्वास में आया, ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे सत्य है, अमरत्व है, और रोशनी प्रकाश भी है। लेकिन कैसे जाएंगे, अंधेरे में, असत्मा सत्य में, असत्य से सत्य को, फलस्वरूप टू ट्रूथ, असत्मा सदगमय तमोसोमा ज्योतिर्गमय, दिस अंधेरा, डार्कनेस टुवर्ड्स द ज्योति मीन्स लाइट, चले जाओ।
और मृत्युर्मा अमरतेम गमय, नो डेथ टुवर्ड्स इमोर्टैलिटी, जाओ कुछ। तो ऐसे ही पता चल गया हम लोग को, शायद हमारा विश्वास आया, कोई गया है, कोई लिख के गया है, कोई बता के गया है, जे और कुछ ऐसे कुछ जगह है जिसको सत्य बोलते हैं, जिसको ज्योति बोलते हैं, जहाँ पे ज्योति है, जहाँ पे अमरत्व है। लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? तो इसी को जाने के लिए, हमको लेने के लिए, गाइड करने के लिए, हमारा अंगूठी पकड़ के उत्तक लेने के लिए, इस लोक से जो दूसरा लोक को लेने के लिए, यह लोक से परलोक लेने के लिए और अवतार ग्रहण किया हमारा अतिमानस के अवतार, दोनों ट्विन अवतार, दोनों रूप में, माँ और प्रभु जी। तो बोलते हैं, माँ जी बोलते हैं, आई बिल्ड कॉन्शियसनेस फ्रॉम द इनकॉन्शियंट, निश्चेतना से मैं अति चेतना बनाता हूँ, एंड ड्राइव थ्रू डेथ टू लीड माई टू रीच माई इमोर्टल लाइफ। मृत्यु का अंदर इसी का जो घेर है, इसी का जो मतलब जो टनल सुरंग है, इसका अंदर आपको ले लेता हूँ, कहाँ पे पहुँचाऊँगा? टू रीच माई इमोर्टैलिटी, अमरत्व में मुझे पहुँचाने के लिए मैं आपका साथ अंगूठी पकड़ के लेके जाता हूँ। एंड लॉर्ड, भगवान का भी ऐसे सुन मतलब अच्छा सा एक दो लाइन मुझे याद आता है, जो भगवान ने आप हमको, आपको, दुनिया को जो आश्वासना दिया है, जो आश्वासन बानी सुनाया है, ए डेथ माई टनेल। ये जो मृत्यु आप सोचते हैं ना, डर जाते हैं, मर जाते हैं, थर कम जाता है, इट इज़ माई टनेल, ये मेरा टनेल है, सुरंग है, इसका अंदर में लेके जाता हूँ। अभी नहीं, ऐसे ही तुम्हारा साथ ही मैं हूँ, कहाँ से पहुँच जाए तो पहुँचा दूँगा। मैं यहाँ से टू रीच माई इमोर्टल ब्लिस, उधर आनंद ही आनंद है, अमर आनंद है, अमर ज्योति है, अमर सत्य है, उधर ही मैं पहुंचाऊंगा। इसीलिए मैं टनल, ये जो घना कला, ये जो टनल है, इसका अंदर मैं तुझे लेके जाता हूँ। तो वही है, एटलीस्ट हमको मिल गया कि माँ जी आ गए। और माँ को थोड़ा सा, ये माँ बोलते हैं, मैं आई एम परमानेंटली इन चार्ज ऑफ सप्लीमेंटलाइजेशन, मैं बनाता हूँ, मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ और इसको लेके जाता हूँ जहाँ पहुँचाऊँगा, जो अतिमानव का भूमि, जहाँ पे आप लोग को, यू विल बी द परमानेंट इनहेबिटेंट, इधर रुकेंगे और सारे का आई एम परमानेंटली इंचार्ज, मैं इसका दायित्व में हूँ। तो एक यही जो अंधेरे का पर्व, इसको सुनते हुए पावन जो आज जो दीपावली, शुभ दीपावली हम पालने जाते, पावन पर्व, इसके लिए जो बोलते हैं भगवान को कृतज्ञता जताते, कृतज्ञता की बात कहते हैं। हमारा फ्रॉम द इनमोस्ट कॉर्नर ऑफ आवर हार्ट, हृदय के गंभीरतम प्रदेश से इसको कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, भगवान एटलीस्ट आप तो है, इसलिए हमको थोड़ा जो एडवेंचर होगा, अभियात्रा होगा, इसके लिए हमारा थोड़ा विश्वास, आपके पर भरोसा, विश्वास आता है, तो इसीलिए हम थोड़ा निकलते हैं, चाहे फुल्ली संपूर्ण हो या पार्शियल हो। एक बार मुझे ये मालूम होता है, एक जो इसको थोड़ा और एक बार, कोई दूसरा एंगल से बनाने बोलने के लिए और कुछ आता है। एक राज्य था जिसमें कि ये इसका राजा, ये थोड़ा मतलब रोमांटिक राजा थे, मतलब एडवेंचरस रोमांटिक राजा थे। तो वो क्या कर रहे थे, जो दिवाली का पर्व हो रहा था ना, वो सारे को बता दिया था, जो मैन ऑफ क्रोड्स, करोड़पति, तो क्या करेगा, इसका जो घर के ऊपर के 100 मैंने मतलब एक 100 लैम्प्स, 100 बत्तियाँ जलाएगा। और एक ये 100 बत्तियाँ कंप्लीट हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा, एक बड़ा सा बत्ती जला दो, मुझे पता चल गया जाएगा, मेरा मेरा राज्य में इतना ही करोड़पति है। अगर वो चलते रहा, देखते रहा, गिनते रहा, इसके पास कोई भी लोग रहते थे, मंत्री, सेनापति वगैरह, वो सारे अकम्पनेट देखते हैं। एक बात तो जाके देखते हैं, तो एक किसी एक घर के ऊपर दिया तो जल रहा है, लेकिन बड़ा वाला बत्ती नहीं है। तो इसका एंजाइटी, आकांक्षा बढ़ गया, तो क्या है, दिया तो जल रहा है लेकिन क्या है। तो इसका सबका ज्ञात में इसको गिनने लगा, देखा तो दो, मतलब 100 लाख, 100 लाख, 100 लाखों का समाहार में 1 करोड़ बनता है। तो बोलते हैं क्या कि इसका पास 99 है, एक की कमी है, इसीलिए वो बड़ा वाला द्वीप नहीं है। तो इमीडिएटली राजन आ जाते हैं और अपना ट्रेजरर को बोलते हैं, मंत्री को बोलते हैं, इसको 1 लाख रुपया दे दो,
देने से क्या होगा सर, इसका एटलीस्ट तो करोड़ों रुपया बन जाएगा, लेकिन तो ये तो लॉस होगा। अरे लॉस और फायदा का बात छोड़ो, अरे एटलीस्ट तो मैं, मेरा तो गिनती में तो एक ज़्यादा हो जाएगा, इसका खुशी आ जाएगा। ये तो दिवाली है, इट इज़ ए दिवाली गिफ्ट। ये लोग तो मुझे एटलीस्ट तो जलाने नहीं चाहिए तो 1900 तो दिवाली का दीप जला के मुझे तो दिखा दिया एटलीस्ट। करोड़ों तो क्रॉस किया नहीं, लेकिन 1900 तो दिखा दिया। 99, 99 तो दिखा सकता हूँ, 99 तो दिखा सकता हूँ। वो अगर हमको सरप्राइज दे सकता है तो हम इसको गिफ्ट नहीं दे सकते? दे दो, और करोड़ों का गिनती में एक को शामिल कर दो, वही है दिवाली, वही हमको गिफ्ट देता है। अभी हम थोड़ा श्री अरविंदो और मान जी को बोलते हैं, जो डार्कनेस, अंधेरा, क्या है अंधेरा? आवर सेंस बाई इट्स इनकैपेसिटी हैज इन्वेंटेड डार्कनेस। इससे डार्कनेस, अंधेरा फिंधेरा कुछ चीज़ नहीं है। जहाँ पे रोशनी नहीं होता है, ज्योति नहीं होता है, आलोक नहीं होता है, उधर से अंधेरा। अभी एक बार बोल दिया, अंधेरे का मतलब नहीं है जो आलोक का अपोजिट, विपरीत नहीं है। और इसका एब्सेंस, इसका अनुपस्थित में अंधेरा आता है, जिसको बोलते हैं अवर बाई इट्स इनकैपेसिटी। कैपेसिटी, लैक ऑफ कैपेसिटी, हमारा कैपेसिटी नहीं है। यही कैपेसिटी ना होने से ये इन्वेंटेड डार्कनेस। एक बात याद आता है, हम जाएंगे रोशनी आलोक के पास जाएंगे अभी। एक बात मुझे याद आता है, इसमें अंधेरा जाके एक बार भगवान के पास कंप्लेन करते हैं, भगवान जी एक सूर्य नाम, एक आलोक सूर्य नाम का कोई है देवता, वो हर दिन मुझे चेस करता है, मुझे जीने नहीं देता है, मुझे रहने नहीं देता है, मुझे ठहरना नहीं देता है, मुझे खड़ा होने नहीं देता है, मेरा जीना हराम हो गया। वो जहाँ मैं खड़ा हूँ उधर वो आ जाता है, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे जीऊँ, कैसे आपका मैं रहूँ कैसे? तो भगवान बोलते हैं सही बात है, एवरी वन हैज़ गॉट द इंडिपेंडेंस, वो भी रहने का अधिकार है ये लोगों को। तो इमीडिएटली सूरज को भगवान उसको मैसेज कर देते हैं, समन कर देते हैं, आओ मिलो। तो समन पाते हैं, सूर्यदेव जाकर पहुंच जाते हैं। तो क्या हुआ सर, बहू क्या हुआ? ना यही हुआ, तुम ऐसे तरह तुम्हारा नाम पे थोड़ा कंप्लेन है, कोई अंधेरा आके कंप्लेन दिया कि यू आर चेजिंग इट, इसका पीछे पीछे तुम भागते हो, यू कैन गेट सेटिस्फाइड। हर दिन ऐसे भागता रहता है, क्या है चीज़, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम होता है? तो सूर्यदेव थोड़ा सोचने लगा, वो अंधेरा कौन है, मुझे तो मालूम नहीं है। ऐसे कोई है, सत्ता कुछ है, कहाँ पे अंधेरा है? अगर है तो थोड़ा बुला लो, मेरा साथ थोड़ा सामना सामनी हो जाए, एटलीस्ट मैं जान सकूँ वो कुछ अंधेरा है, थोड़ा बुला लीजिए, मैं देखूँ। लेकिन कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल, संभव कैसे? अंधेरा कैसे आएगा सूरज के पास? जब तो सूरज का उपस्थिति में तो अंधेरे का स्थिति ही नहीं है, जहाँ पे सूरज एब्सेंट होता है, अनुपस्थित उधर ही आता है। तो दोनों का सामने सामना मिलना जुलना ये कैसे होगा, मिलन कैसे होगा? कभी नहीं हो पाता है। फिर भी वही है, वही चलते हैं। तो हमें अभी तो अंधेरा बाय आवर इनकैपेसिटी, हम क्या किया, ये अंधेरा को इन्वेंट किया है, उद्भावन किया है। तो लाइट क्या है? जब अंधेरा वही होता है, तो ये लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, ज्योति क्या है? तो श्री अरविंदो जी ने लिखा है, ऑल लाइट इज बट इज नॉट द लाइट ऑफ द स्पिरिट। ये जो अंधेरा आलोक देख रहे हो, जो रोशनी देख रहे हैं आप, वो इज नॉट द लाइट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का आलोक ज्योति नहीं है, जिसी का प्रकाश हम चाहते हैं। अभी जो लाइट है वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगा। सोच लीजिए आप अभी शाम में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कैसे 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 और कब आएगा शाम, जो शाम को अंधेरा में घिरा होगा, क्योंकि अमावस्या अंधकार का शाम। सो इसी ये जो अंधेरा, इसको मिटा देने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ दिया जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। लग कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? आप ये मतलब क्रैकर फैकर कुछ ब्रस्ट कराएंगे तो क्या होगा? इसका इसका मतलब ये जो एनवायरनमेंट में जितना मतलब फोर्सेस है, बैड फोर्सेस, इसको क्या करते हैं आप, इसका तरफ आप जो मिसाइल अटैक करते हैं इसको भगाने के लिए। अरे एक साल में तो एक ही दिन कुछ करते हैं, 2-4 घंटे में। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, 10 बजे के बाद आप उसको और कुछ ट्रैकिंग नहीं कर सकते, फुटा नहीं सकते। तो क्या करें, 3-4 घंटे में दुनिया में सबसे हॉस्टाइल फोर्स का अटैक खत्म हो जाएगा। और फिर आज के बाद फिर कल क्या होगा? आज का पहले जो दिन था वो का क्या कर रहा था, क्या हो रहा था? तो ये क्या है, ये फिजिकल लाइट जो हम देख रहे हैं, अभी भी कुछ दिखा रहे हैं, दीपक दिया, आओ 1 घंटा 2 घंटा बस खत्म हो जाएगा, सारा दुनिया जगमगा के न लगेगा, तो आपको खुशी होगा, आपका अंदर से एक मतलब एक उत्फुल्लता उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या होगा?
लेकिन ये तो इट इज़ टेम्पररी। परमानेंट क्या है? स्पिरिट ऑफ द लाइट। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो जगमगाते हैं, जो चकचक करते हैं, वो आर कभी नॉट गोल्ड। तो इसका मतलब ये भी जो लाइट हम देखते हैं, वो लाइट तो जरूर है, बट नॉट द लाइट ऑफ द स्पिरिट। आत्मा के आलोक नहीं है। तो नहीं है तो क्या करना? आत्मा से जो आलोक जो है, जो चैत्याग्नि, साइकिक फायर, इसको बाहर आना पड़ेगा। फॉर दैट, इसको आने के लिए ही हम पूर्ण योग का जो पथ का जात्री हम यही पूर्ण योग को आजमाया है, उसको पास हम जाते हैं। तो फिर श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं, आवर मास्टर, ए रे ऑफ द ट्रू लाइट कैन प्रिवेल इवेंचुअली अगेंस्ट ए 10-fold डार्कनेस। जहाँ अंधेरा, 10 गुना अंधेरा, इसका अंदर अगर एक ही ज्योति, एक ही रे ऑफ ट्रू लाइट, अगर ओरिजिनल लाइट नहीं तो कुछ नहीं है। जो लाइट होता है ना, आप देखते हैं ना, ये लाइट क्या करता है? थोड़ी देर के लिए रुकता है, इसके बाद फिर अंधेरा है। और हम हमारे पास जो लाइट है, जो आलोक है, वो क्या करता है? थोड़ी वैसे बस आसपास कुछ इलाका में आलोकित को, इलाका को आलोकित करता है, और जो बाकी जो दूर में रहता है, इसका रेंज के बाहर, वो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन श्री अरविंदो बोलते हैं, ए रे ऑफ ट्रू लाइट, अगर वास्तव आलोक का एक ही रोशनी आपका पास आ जाए, ये क्या करेगा? प्रिवेल, फाइनली प्रिवेल, इवेंचुअली प्रिवेल, वो उसका जीत होगा, विजय होगा। 10-fold डार्कनेस, एक 10 से भरी, 1 is greater than and wins over the 10. So a ray of true light prevail eventually against a 10-fold darkness. 10 अंधेरा से 10 गुना ज़्यादा, 10 अंधेरा का पर भारी पड़ेगा। और श्री अरविंदो फिर बोलते हैं, सो द लाइट ग्रोज ऑलवेज। क्यों लाइट ग्रोज ऑलवेज? क्योंकि ऊपर गति, ऊर्ध्व गति बोलते हैं, सब इसका ऊपर को जाना है। लाइट, फायर, ये सारे ऊपर जाते हैं। सो द लाइट ग्रोज ऑलवेज। श्री अरविंदो जी ने बोला, गॉड इज लाइट। हम बोलते हैं अंधेरा है, मेरा ज़िंदगी में अंधेरा है, मेरा चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, देश में अंधेरा, विश्व में अंधेरा, वायुमंडल में अंधेरा, सारे जहाँ पे जाओ सारे अंधेरा ही अंधेरा। तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो भगवान कहाँ आना ही पड़ेगा? तो मतलब आया नहीं क्या? थोड़ी आपने सोचा, क्या सोचा? सोचा तो क्या सोचा? गॉड इज लाइट, क्योंकि हम जानते नहीं भगवान का रियल डेफिनेशन क्या है। गॉड इज लाइट। गॉड, भगवान का एक डेफिनेशन है इसका क्या? लाइट, कैपिटल एल, लाइट। और द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ भी देखो भगवान ही भगवान, इसका उपस्थिति, इसका उपस्थिति वेरी मच प्रोमिनेंट। तो गॉड इज लाइट एंड गॉड इज एवरीवेयर। सो वेयर इज लाइट, गॉड देयर इज लाइट। भगवान तो चारों तरफ, जहाँ भी जाओ भगवान का उपस्थिति आप देखते हैं ना। यस, अब भगवान तो आलोक ही है। यस, प्रकाश। अगर भगवान सारे जहाँ भी जाओ, सारे सर्वव्यापी, और भगवान ज्योतिष्मान, तो अंधेरा का, तो आप जब अंधेरा देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? आंखों बंद कर दिए, या चेतना के द्वारा बंद हो गया? कैसे हुआ? गॉड इज लाइट एंड गॉड इज एवरीवेयर। आउटवर्डनेस, गॉड इज वर्ल्ड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ भी देखो भगवान का स्थिति। और भगवान ज्योतिर्मय, भगवान ज्योतिर्मय, भगवान सर्व ओमनी प्रेजेंस। तो कैसे अंधेरा का कहाँ से आया? अगर आपने अंधेरा को देखा कि अंधेरे का साथ आपका मिलन हुआ, तो इसका मतलब आपका चेतना में अंधेरा है। जैसे आप सोचते हैं दुनिया को, अगर आपको अंधेरा दिखाई जाता है, मतलब आप काला रंग का चश्मा पहने हुए हैं। इसको अगर ये चश्मा को फेंक देंगे तो क्या होगा? आपको दुनिया ऐसे ही जैसे ही लगेगा, ओरिजिनल साइड। तो ऐसे ही जो अंधेरा आपको दिखता है, ये जो चेतना में कुछ गड़बड़ी तो है, इसलिए आप रोशनी को, सूरज को देख नहीं पाते हैं। फिर सो द लाइट ग्रोज ऑलवेज, नॉट फॉर वन डे। लाइक दिवाली, यू आर सेलिब्रेटिंग, दिवाली के अभी पालन कर रहे, थोड़ी देर के बाद दिवाली चला जाएगा तो बात खत्म। ऐसे नहीं, ऑलवेज। देन श्री अरविंद बोलते, टर्न योर आइज मोर टू द कमिंग लाइट, लेस टू द इमीडिएट डार्कनेस। इमीडिएट डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आप डूबे हुए हैं। अभी एक रास्ता ही आपको दिखाई नहीं जाता, आपको चेतना निश्चेतन बन जाता है, जैसे आपका ज्ञान अज्ञान हो जाता है। आप, यू आर सीरियस, मतलब यू आर गॉन लाइक दिस, यू आर बीटिंग योर हेड। कुछ क्या करूँ? इसको छोड़ दीजिए, सामने देखिए। क्या? टर्न योर आइज, आंख थोड़ा घुमा के देखिए, मोर टुवर्ड्स द कमिंग लाइट। नाइट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द डॉन। जब सुबह आता है, इसके पहले जो अंधेरा, वो घना अंधेरा होता है। लेकिन इट इंडिकेट्स, सूचना मुझे मिलता है, सारे तो घबरा जाता है, लेकिन
अगर चेतनशील जो है वो सोचते हैं ये डार्कनेस का, एक डीपेस्ट डार्कनेस के पास आएगा, सुबह आएगा, सूरज का पूर्वाशा में सूरज जरूर ढलेंगे, डॉन देन मॉर्न। सो यू कैन गेट दैट वे, अगर मिल जाएगा। सो इमीडिएट डार्कनेस जो चारों तरफ आप देखते हैं, इसको भूल जाइए, फेंक दीजिए, क्योंकि दूसरा जो है इसको सोचिए। एक बात याद आता है मुझे, एक अंधा बूढ़ा और अंधा श्री कृष्ण के घर के पास, प्रसाद के पास रहते थे। वो अंधा देख नहीं पाते हैं और चल भी नहीं पाते हैं, बहुत बूढ़ा हो गया था। इसका दिमाग में आया, इसका मन में आया, भगवान श्री कृष्ण सब श्री कृष्ण को भगवान बोलते हैं, मैं क्या इसको देख नहीं सकता हूँ, मैं क्या इसको छू नहीं सकता हूँ, तो क्या मैं तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं देख भी नहीं पाता हूँ, लेकिन भगवान तो एक दिन आएंगे। ऐसे ही इसका बहुत बड़ा एस्पिरेशन था, भगवान का साथ मिलेंगे। भगवान दयामय, वो इसको पता भी चल गया, सर्वज्ञात। तो एक दिन क्या हुआ, ये बूढ़ा का बच्चा और श्री कृष्ण का बेटा, ये वो सारे खेल रहे थे, कोई ये लोगों का झगड़ा हो गया। बूढ़ा का बच्चे क्या ऐसे कोई मार दिया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। तो मतलब कृष्ण के जो बच्चे थे, तो इसका क्या हुआ, बेटा से थोड़ा ब्लीडिंग फीडिंग कुछ हुआ, रुधिर वापस आ गया। तो इस वक्त इसको देख के कंप्लेन तो आया। कृष्ण इसका बेटा, अपना बेटा को पकड़ के ये अंधे बूढ़ा के पास आते हैं, बोलते हैं, वो बरंडा में बैठा हुआ है, आओ देखो तुम्हारा बच्चा मेरा बेटा को कैसे मारा और कैसे रक्ताक्त बना दिया, देखो देखो देखो। तो बूढ़ा कुछ नहीं समझ पाया, इसका आंखें खोल गया, देखा रियली कुछ हुआ है, तो भाग गया, श्री कृष्ण का पायल पकड़ लिया। तो बोला घर कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे मालूम नहीं, बच्चे लोग कुछ झगड़े हुए, कुछ हो गया, स्पर्श भी मिल गया, बात भी कर लिया, समीप्य भी मिल गया, सामीप्य, साजुज्य, सालोक्य, सब कुछ मिल गया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा का चेतना उदय होता है, अरे मैं तो अंधा हूँ, चल नहीं पाता था, लेकिन अभी देखा कैसे, सुना कैसे, भगवान को स्पर्श कैसे मिला, मैं कैसे छू लिया और बात भी कैसे किया। तो बोलता है, यही पंगु लंघ है गिरी मुकम करोति वाचालम। वो सोचता रहता है, भगवान चले जाते हैं आशीर्वाद करके, वही है भगवान, यही है दीपक, यही दीपक का स्पर्श पाने के लिए, यही दीप जलाने के लिए, ज्ञान का दीप, शक्ति, ये जो आनंद का दीप जलाने के लिए, वो इसमें आनंदित होने के लिए, देखने के लिए आज का ये जो पावन पर्व दीपावली का आह्वान। तो श्री अरविंदो जी फिर हमको बोलते हैं और दिखाते हैं और कहते हैं बड़ी आराम आसान सा लैंग्वेज में, भाषा में। तो क्या बोलते हैं, as far as the shadow, it is only a shadow। तो छाया देखते हैं, shadow, it is only a shadow, it's nothing else, and will disappear in the growing light। अगर अभी shadow क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि अभी हम ये आलोक इधर आया भी नहीं, आलोक के पास, ये प्रकाश के पास हम गया नहीं। अगर ग्रोइंग लाइट, ये अगर इसका हमारा स्पर्श हो जाएगा, हमारा पास आ जाएगा, तो ये जो शेडो, इट विल वैनिश, बिकॉज इट इज ओनली अ शेडो, इट इज़ ओनली ए शैडो। इस ये शैडो आयात नहीं था। इट इज़ नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड। भगवान किसी को दुष्ट दुराचारी बनाया नहीं। ये दुष्ट दुराचारी जो मानव जो बना कैसे ना, भगवान से दूर हो के बन गया दुष्ट दुराचारी। ऐसे ही आपको सूर्य ने किसी को छाया पछाया नहीं दिया है, तो आया कैसे ना, सूरज से जब आप निकल जाते हैं तो इसका शैडो लंबी भी उम्र भी बढ़ जाता है। तो श्री अरविंदो फिर बोलते हैं, गॉड इज एवरीवेयर एंड वेयर एवर गॉड इज देयर इज लाइट, एवरीवेयर एंड गॉड इज लाइट, वेयर एवरीवेयर। सो जहाँ पे भगवान है वहाँ पे तो प्रकाश ही है, रोशनी तो है, अंधेरा आएगा कहाँ से। फिर डोंट इमेजिन दैट लाइट क्रिएटेड बाय द सन्स। सूरज आते हैं, जब आते हैं तो आलोक आता है, प्रकाश होता है, ये मत, ये छोड़ देना, भूल जाना, क्योंकि आपने एक ही सूर्य देखा है। लेकिन ये जो माँ जी को आपका प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सन फ्रॉम व्हिच वी किंडल ऑल आवर सन्स, असंख्य सूर्य है जिसी को जलाने वाला, आलोक देने वाला, प्रकाश करने वाला है, तो माँ है। The suns are only physical concentrations of the light। सूर्य है ना, वो जब इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम करते हैं, तैयार बनाते हैं, तो आलोक आता है, उत्ताप आता है। बट द स्प्लेंडर दे concentrate for us is the self-born and everywhere। So don't stay on the outward surface or in science, but the thing is that क्या आता है हमारे पास, the splendor,
जो माधुरिमा, जो माधुर्य, जो चमत्कारिता जो आता है, ये सेल्बर्न एंड एवरीवेयर, खुद ही सुजन हुआ है इसका। और सारो जहाँ भी जाऊँ उधर ही है। तो फिर भी बोलते हैं माँ श्री अरविंदो बोलते हैं इधर, ये ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वाज लुकिंग एट यू, पर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। जैसे एक ही बात सूर्य जैसे बोलते हैं, ये प्रैक्टिकली ये चारों तरफ ये तो इसका प्रकाश है, इसका उपस्थिति है, ऐसे ही सोच लेना, मान लेना कि माँ का दिव्य उपस्थिति सब चारों तरफ है। तो इसलिए ऐसे ही कुछ करना है, नहीं करना जिसके लिए आपको माँ के पास कुछ छुपाना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो क्या करेगा, रोशनी जो अपना अंदर का रोशनी को जगमगाए, जगमगाए, सो इट विल कम आउट, स्पिरिट ऑफ द चैतन्य, स्पिरिट्स फायर, वही तो इसको ही आना ही पड़ेगा। वो जब आएगा तो दुनिया क्या हो जाएगा, वो चले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या होता है, हम जो जो सुनते हैं, हम आखिर एक बात, हमारा पास बहुत घमंड है, वी आर इगोइस्ट। तो क्या करते हैं, जो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको पता चल जाएगा। तो कोई एक आया रामकृष्ण परमहंस के पास, आप बोलता है रात में मैं चला जाऊँगा ना। कैसे चले जाएंगे आप थोड़ा रुक जाइए, आज कल सुबह जाएंगे, नहीं तो मेरा शिष्य आपको तो छोड़ देगा आश्रम में। नहीं नहीं नहीं, कोई जाने का ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं जाने का ज़रूरत नहीं ना, मेरा तपस्या ऐसे ही है। मेरा जो तीसरी आँख है, जहाँ पे मैं तपस्या की सिद्धि में, साधना की सिद्धि से मैं उधर से आलोक निकालता हूँ। इसी आलोक को देखते फॉलो करते करते मैं अपने आश्रम तक पहुँच जाऊँगा। ये मेरा साधना की फल। तो बोलते हैं तो ये कितना दिन में आपने हासिल किया है ये साधना, ये जो आलोक आता है तुलसी राम को? वो नहीं नहीं सर, मैं पूरा पूरा लाइफ लॉन्ग साधना ये। तो रामकृष्ण परमहंस हंसते रहते हैं। तो लाइफ लॉन्ग का साधना का फल 2 पैसा, वो साधु साधु को पता नहीं चलता। इज फीलिंग इरिटेटेड, तो क्या चिढ़ जाता है, क्रोधाग्नि में प्रज्वलित हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, अरे भाई इसी आश्रम से आपका आश्रम तक तो अगर मैं 2 पैसा का किरोसिन लगा दूंगा तो जला दूंगा तो आप हो जाएगा। 2 पैसा आपका ज़िंदगी का पूरा पूरा ज़िंदगी का साधना के फल है, 2 पैसा का किरोसिन। तो अभी साधका का वो तृतीय नेत्र में खोल जाता है, वो समझ जाता है, रियलाइजेशन आता है क्या तो क्या क्या मालूम नहीं था, मैं चला गया वही है। सो अंधेरा, ये जो बाम रोशनी ये जो चलता है, जो क्रैकर वगैरह फटाते हो, जो कैंडल वगैरह जलाते हो, वो आधा घंटा 1 घंटा 2-3 घंटा मैक्सिमम रात को 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो आपका ज़िंदगी में आएगा कि रोशनी आएगा? थोड़ी आएगा। आपकी ज़िंदगी को रोशनी करने के लिए, बनाने के लिए, जगमगाने के लिए जो ज्योति चाहिए, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। दैट इज़ व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। वही इसी के लिए आप आए हुए हैं और इसी को करना ही है, इसी को। तो फाइनली एक बात बोलता हूँ। एक अंधा था जो सोचा मैं रात में चला जाऊंगा, एक भोजी फ्रेंडली फीस्ट इसको ख़त्म करके जाता है। तो वो जो घर का इसका घर वाला जो जिसका घर वो आया था, इसका फ्रेंड, वो बोलता है नहीं रुक जा, नहीं 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 मुझे जाना है। तो आप कैसे जाएंगे? तो एक काम कीजिए, मैं एक कैंडल दे देता हूँ, ये कैंडल को पकड़ के चले जाइए। वो बोलता है तो मैं अंधा हूँ, कैसे मुझे पता चलेगा? नहीं ठीक है, आप अगर जला के चले जाएंगे, अंधेरा है, तो सामने वाला जो आदमी आएगा इसको तो पता चल जाएगा। अगर ये अंधेरा में जो कोई लाइट, तो कम से कम तो एक रोशनी तो है, कैंडल तो है, इसको देख के वो साइड में चला जाएगा। ठीक है, चला गया, वो चलता ही चलता है। वो थोड़ी देर जाने के बाद क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया। वो जाता है, कोई दूसरा आके इससे दोनों से भिंडत हो गया, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो अंधा ये बोलता है सर ये क्या कर रहे हो भाई, इतने कैसे धक्का मतलब हो गया? वो बोलता है क्या मुझे दिखाई नहीं जाता? मैं सोचता हूँ आपको भी दिखाई नहीं जा गया होगा। मेरा दिल का पता तुझे किसी ने दिया क्या, तू भी अकेली थी मेरी तरह। तो बोलता है ठीक है, तुम अगर अंधे हो, मैं भी अंधा हूँ, ऐसे ही देख नहीं पाते, तो हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा पास तो कैंडल था। अरे कैंडल में तो देख नहीं पाता हूँ, तो कैंडल का क्या मालूम है? तो बोलता ठीक है, जब देख नहीं पाते हो तो इसका तो मतलब तो उत्ताप तो कुछ है, हीट तो कुछ है, ये हीट का तो आपको तो पता चल गया होगा। वो बोलता है मेरा हाथ में भी एक कैंडल था। तो तुम्हारा हाथ में तो कैंडल था,
इसका रोशनी और इसका उत्ताप था। मेरा हाथ में भी एक कैंडल था, इसका भी रोशनी था, ये भी उत्ताप कुछ था। लेकिन दोनों हम कैसे देख नहीं पाए, और हम दोनों का बीच बीच में कैसे ये हो गया एक्सीडेंट। वो बोलते हैं ये दोनों कैंडल बुझ गए थे, निधर रोशनी था नर हीट था। तो वही है, जब तक हम आउटवर्ड लाइट, आउटवर्ड हीट, बाह्य आलोक और उत्ताप के अंदर हम जिंदगी को इसी को भरोसा करके चलेंगे तो जरूर एक्सीडेंट होगा ही होगा। अगर अंदर की लाइट चैतन्य के साथ अगर हम चलते हैं जिंदगी में, सहारा करके, सहारा बन के चलते हैं, ये जिंदगी में कभी भुजने वाला नहीं, एक्सीडेंट होने वाला नहीं। तो आज जैसे पावन पर्व दीपावली में अभी हम शपथ करते हैं, जरूर हम कुछ ना कुछ बनाएंगे जैसे दिस साइकिक बिंग बाहर आएगा। द हेवनली साइक मस्ट पुट अप इट्स वेल एंड स्टैंड अनकवर्ड एज द नेचर्स किंग। फेंक देगा अपना आवरण को और सामने आ जाएगा, रूल करेगा माइंड एंड द लाइफ को, हमको गाइड कर लेगा। तो क्या होगा, ये पावन स्वर्ग नीचे आ जाएगा पृथ्वी का पास, नया नहीं तो पृथ्वी का रूपांतर होके सूरज मतलब स्वर्ग बन जाएगा ये धरा, ये पृथ्वी। तो इसके लिए श्री अरविंदो का जो ज्ञान दिया है, जो मार्ग दिया है, वही मार्ग को, पूर्ण योग का मार्ग को हमको चलना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट द कॉल ऑफ द टाइम, जानना ही पड़ेगा। आइए, ये शुभ दीपावली का शुभकामनाएं। आपका जिंदगी अंधार से मुक्त होके आलोक के रास्ता में चलें, पूर्ण योग का साधना आप करें, आपका जिंदगी में दिया चले, आपका जीवन प्रकाशमय हो। तो यही विश, गुडविल और शुभकामनाएं के साथ आज का ये जो आलोचना को हम अभी वाक्य को विराम देते हैं। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली। आओ दिया जलाएं। वंदे मातरम। प्रणाम।